हम बीमार का इलाज एकांकी पढ़ रहे थे। लेखक है उदय शंकर भट्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल देखा था यहाँ पे पिछली क्लास में कि चंद्रकांत के घर पे कांति और विनोद दोनों दोस्त घूमने आए हैं। चंद्रकांत कांति का पिता है, घर का मुखिया है, इसकी पत्नी सरस्वती है। कांति और विनोद दोनों दोस्त हैं, इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और आगरा में घूमने आए हैं। रात में बुखार आ जाता है विनोद को, तो बात चल रही है कि किस डॉक्टर को बुलाया जाए, और एकांकी इसी पे डिपेंड है। इस कहानी इसी के चारों तरफ घूमती है। बीमार का इलाज। देखो, जितना दिमाग उतनी बुद्धि, उतना राय उतने विचार। तो हर आदमी के अलग अलग विचार हैं यहाँ पे इस घर में। अब आगे देखते हैं। चंद्रकांत बोलते हैं डॉक्टर भटनागर को मैं नहीं बुलाऊंगा, उसने अपनी बेटी प्रतिमा का केस बिगाड़ दिया था। वैसे पूछो तो उस बेचारे का भी कसूर नहीं है। दवा तो उसने एक से एक बढ़िया दी थी, पर इसमें क्या बुरा बुखार तो नहीं उतरा। यहाँ से देखो, दवा तो उसने एक से एक बढ़िया दी, पर इससे क्या बुखार तो नहीं उतरा। टाइफाइड को छोड़कर चाहे उसका बाप ही क्यों न हो, उसे कुछ न कुछ तो उतरना ही चाहिए। डॉक्टर गुप्ता ने आते ही उतार दिया। अब तो गुप्ता ही मेरे फैमिली डॉक्टर है, गुप्ता को बुलाओ। सुखिया, ओ सुखिया, जा जरा डॉक्टर गुप्ता को तो बुला ला। कहना वो कांति के मित्र हैं ना, जो प्रयाग से आए हैं, उन्हें बुखार हो गया है, जरा चलकर देख लीजिए। बाबूजी ने कहा है। बेटा मान गया। मैं तो कांति, डॉक्टर भटनागर में मेरा फेत कभी नहीं रहा। फेत यानी विश्वास। लेकिन डॉक्टर नानक चंद भी कम नहीं है। विनोद को उसे ही दिखाना ठीक होगा। न जाने उसके हाथ में कैसा जादू है। मेरा तो दिन ब दिन होम्योपैथी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। होम्योपैथी इलाज करने के कई सारी पद्धतियां हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है एलोपैथी। अपने जो सुई लगाते हैं ना डॉक्टर, और देवली में अपने कॉलेज के बगल में जो हॉस्पिटल है, वो एलोपैथी का हॉस्पिटल है, जहाँ दवाइयाँ दी जाती है, इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जाती है। वो एलोपैथी के पद्धति से होता है इलाज। एक है यूनानी, जो यूनान से चिकित्सा पद्धति आई। एक है भारत की आयुर्वेद, और एक है जर्मनी की होम्योपैथी। तो ये बोल रहा है कि मेरा तो होम्योपैथी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। चंद्रकांत कमरे में टहलता है। इसका पिता है, मेरे बच्चे, तुम पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रहे। बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या है। अरे, होम्योपैथिक भी कोई इलाज है। चॉकलेट या मीठी गोलियां न दी, होम्योपैथिक दवा दे दी। क्योंकि होम्योपैथिक की जो टैबलेट होती है मीठी मीठी होती है, छोटी छोटी सी लेप होता है मिठास का। तो ये बोल रहा है कि चॉकलेट न दी, इसकी जगह होम्योपैथी की गोलियां दे दी। ये भी कोई इलाज होता है क्या? इससे भी याद रखो, बड़ों की बात गांठ बांध लो। जब इलाज करो, एलोपैथिक डॉक्टर का इलाज करो। एलोपैथी यही अपने देवली में हॉस्पिटल है, अपने कॉलेज के बगल में। ये एलोपैथी वाला है, जो इंजेक्शन से और दवाओं से इलाज करते हैं, टैबलेट से, कैप्सूल से, ड्रिप लगाते हैं, जांच करते हैं। तो यही सबसे फेमस है, प्रसिद्ध है। कड़वे भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप। कड़वी भेषज यानी दवा, बिन पिए मिटे न तन को ताप। जब तक कड़वी दवा नहीं पीते, तब तक शरीर की ताप यानी बुखार नहीं मिटता। तो दवा तो कड़वी ही होती है। ये होम्योपैथी वाले मीठी मीठी दवा पिला देंगे तो कैसे इससे मरीज ठीक होगा? पिता चंद्रकांत बोलते हैं। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। कहते क्यों नहीं विनोद बेटा? विनोद जी बेचारा बीमार है, क्या बोलेगा? गेस्ट आया हुआ है, गेस्ट क्या बोलेगा कि किससे इलाज करवाओ मेरा? बस इतना ही बोलता है जी, और करवट बदल लेता है चंद्रकांत। ये वैद्य हकीम क्या जाने।
हरड़ बहेड़ा और शरबत 100 रुपये के पंडित हैं। तो हरड़ और बहेड़ा और शरबत के पंडित हैं, क्या जाने इलाज कैसे होता है। कांति बोलता है, मैं चाहता हूं आप इस मामले में दखल न दें। पूरी बात नहीं कहता, बात कट जाती है। नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूं विनोद का भला इसी में है कि इसको एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाया जाए। जबकि बेटा बोलता है, मैं चाहता हूं ये मेरा दोस्त है, मैं अपने हिसाब से इसका इलाज करा लूंगा, आप मेरे बीच में दखल ना दो। हाँ, नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूं विनोद का भला इसी में है। सुखिया जो नौकर है, इसको बुलाया था अभी चंद्रकांत ने। सरकार, वो बाबू आए हैं। अबे कौन बाबू, नाम भी बताएगा या यूं ही बोलता रहेगा? अबे, नौकरों से ऐसे ही व्यवहार करते हैं लोग, अबे तबे तू तड़ाके से। अबे नाम भी बताएगा या यूं ही बोलता रहेगा? सुखिया बोलता है, वही जो उस दिन रात को आए थे। चंद्रकांत, लो और सुनो, गधों से पाला पड़ा है। नौकर को गधा बोलता है। वह है बाबू सरकार। चंद्रकांत, कह दे आता हूं, और मैंने तुझे डॉक्टर के पास भेजा था, जल्दी जा। और स्वयं भी चले जाते हैं। कांति, तुम घबराना मत विनोद, मैं डॉक्टर नानक चंद को बुलाकर लाऊंगा। मेरा ख्याल है शाम तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा विनोद, देर हो रही है, चलूं? अभी मुझे बाथरूम भी जाना है। विनोद बोलता, हाँ हाँ तुम जाओ, मैं बुखार की कभी परवाह नहीं करता। नहीं की कांति, उतर जाएगा अपने आप। शाम तक लौटने की कोशिश करना, शाम तक आ जाना। बुखार की तो मैं परवाह ही नहीं करता, उतर जाएगा। अवश्य अवश्य, तुम्हारे बिना मेरा मन भी क्या लगेगा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा, विश यू स्पीडी रिकवर, तुम्हारे जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। सीटी बजाता हुआ चला जाता है। आपको लग रहा है इसके व्यवहार से कि कितना सीरियस है या नॉन सीरियस है? देखते हैं आगे। विनोद नमस्कार करवट बदलकर लेट जाता है। कौन आया है? सरस्वती, कांति की माँ। कमरे में घुसते ही, विनोद क्या बात है, उठो चाय तैयार है, कुछ खाओ पियो। पास जाकर, क्या बात है, खैर तो है, सब ठीक तो है, कुछ तबीयत खराब है क्या? पलंग के पास जाती है, विनोद को छूती है। हाय हाय, देखो तो कितना बुखार है, मुंह इंगूर सा लाल हो रिया है बेचारे का। इंगूर यानी, इंगूर बोलते हैं सिंदूर को। मुंह इंगूर सा लाल हो रहा है बेचारे का, हो रिया है बेचारे का। घबराओ मत बेटा, मैं अभी वैद्य हरिश्चंद्र को बुलाती हूँ, हरिश्चंद्र को बुलाती हूँ, देख कर दवा दे जाएंगे, बड़े काबिल वैद्य हैं। विनोद जरा कड़ा कपड़ा ओढ़ लो। उड़ाती है, जैसा कांति वैसा तू, तो मेरे बेटे जैसा है। अभी मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। मेरे लिए तो दोनों एक हो। क्या सिर में कुछ दर्द है? कब्ज होगी, अभी ठीक हो जाएगी। सुखिया ओ सुखिया, न जाने कहाँ मर गया। देखो दोनों पति पत्नी का एक जैसा व्यवहार है नौकर के प्रति, दोनों ऐसे ही बोल रहे हैं इससे, बदतमीजी से। न जाने कहाँ मर गया। इन नौकरों के मारे तो नाक में दम आ गया है। अरे शांति, ओ शांति। शांति आता है, देख तो बेटा, जा हरिश्चंद्र वैद्य को बुला ला, देख कर दवा दे जाएंगे। भैया वैद्य हो तो ऐसा हो, वैद्य हरिश्चंद्र जैसा। विनोद बोलता है, माता जी बाबूजी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है, शायद कांति ने डॉक्टर नानकचंद के लिए कहा है। अब आप तीसरे के लिए बोल रही हो। तो सरस्वती बोलती है, लो सुनो,
इनके मारे भी मेरे नाक में दम है। उस पर मरे डॉक्टर को कुछ ना आवे न जावे। न जाने क्यों डॉक्टर गुप्ता के पीछे पड़ रहे हैं। क्या नाम है मरे उस भटनागर का। इन दोनों ने तो मेरी छोरी को मार ही डाला था। आया था ना पहले कि प्रतिमा का केस बिगाड़ दिया था। वह तो कहो भला हो इन वैद्य जी का बचा लिया। जा बेटा शांति, जा तो जल्दी जा। शांति, जाऊं? जाऊं उमा, चला जाता है। सरस्वती, अरे प्रतिमा हो प्रतिमा। प्रतिमा दूर से ही, हाँ माँ क्या है। सरस्वती, देख जरा मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं, उनसे कहियो जरा इधर होते जाएं। और देख उनसे कहियो मार्जन का जल लेते आवे। विनोद भैया बीमार हैं, मैंने घर में ही मंदिर बनवाया है बेटा। विनोद उत्सुकता से करट बदल कर, पंडित जी का क्या होगा यहाँ माँ। सरस्वती, बेटा जरा मार्जन कर देंगे, अपने वो पंडित जी रोज पूजा करने आवे हैं, मार्जन कर देंगे, सारी अला बला दूर हो जाएगी। तुम पढ़े लिखे लोग मानो या ना मानो, पर मैं तो मानूंगी भैया। पिछले दिनों प्रतिमा बीमार थी, समझ लो पंडित जी के मार्जन से ही अच्छी हुई। मैंने कथा में एक बार सुना था, बुखार उखार तो नाम के हैं, असली तो ये ग्रह भूत ही हैं जो बुखार बनकर आ जाए हैं। सिर दबा दूँ क्या बेटा, जैसे कांति वैसे तुम। तब तक न हो थोड़ा दूध ही पी लो। अरे मिश्रानी हो मिश्रानी, अरे देख थोड़ा दूध तो गर्म कर लाइयो। अब देखो सरस्वती बोल रही है कि तुम्हें तो भूत लग गया है, तुम्हें तो ऊपर की अलाएँ बलाएँ लग गई हैं और पंडित जी से मार्जन कराना पड़ेगा, जल छिड़काना पड़ेगा, तब तुम बच पाओगे। तो ये देखो 3 डॉक्टर और 1 पंडित जी, 4 लोग हो गए बीमार का इलाज करने के लिए। अब देखते हैं आगे कौन आता है। आज की क्लास यहीं तक।